आज हम इस वीडियो में अधारणीय वेगों को पढ़ेंगे। इसका वर्णन चरक सूत्र स्थान के 7वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में दिया गया है। श्लोक है, न वेगान धारित धीमान जनाद मूत्रपुरीसयो न रेत्सो न वातस्य न छद्या छप्तांच न उद्गारस्य न जृंभाया न वेगान क्षुब्ध पिपासयो न बाष्पस्य न निद्राया न श्वासस्य श्रमेण च। अर्थात हमें इन 13 वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। कौन कौन से वेग हैं? मूत्र का वेग है, पुरीस वेग, शुक्र का वेग है, मल, छर्दी, छवथु, उद्गार, जृंभा, क्षुधा, पिपासा, बाष्प, निद्रा, श्रम, निश्वास। इन वेगों को हमें धारण नहीं करना चाहिए। यदि हम इन वेगों को धारण करते हैं तो हमें विभिन्न व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इन व्याधियों के बारे में पढ़ेंगे, इन वेगों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी चिकित्सा के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यदि हम मूत्र का वेग धारण करते हैं तो इससे कौन कौन सी व्याधि उत्पन्न हो जाएगी? बस्ती में सूल, मतलब कि पेन इन द ब्लैडर, मेहन सूल मतलब पेन इन द पेनिस, मूत्रकृच, सिर सूल, हेडेक, बिनाम मतलब कि बिनाम क्या होता है? जिसमें पीड़ा इतनी होती है जिससे हमारा शरीर झुक जाता है, और बंचर प्रदेश में आहना। ठीक है, तो अब इनमें बात का वेग, वेग मतलब कि बात, इनको धारण किया, इससे ये व्याधि उत्पन्न हो गई, वायु प्रकुपित हो गई। तो अब इसकी चिकित्सा के लिए वातनाशक चिकित्सा की जाएगी। तो क्या क्या कर सकते हैं? स्वेदन कर सकते हैं, अवगाह मतलब कि टपवॉथ कर सकते हैं, अभ्यंग दे सकते हैं, घृत का अवपीड़क दे सकते हैं, और इसमें बस्ती कर मतलब इसमें 3 तरह की बस्ती दे सकते हैं, त्रिविध बस्ती, निर्हू, अनुवासन और उत्तर। पुरीस वेग निग्रह। यदि हम पुरीस का वेग को धारण करते हैं तो इससे क्या क्या व्याधि उत्पन्न हो जाएगी? पक्वाशय सूल, पेन इन द इलियक फोसा, सिर झूल, अपान वायु तथा पुरीस का निरोध, पिंड को द्विस्टेन, क्रैम्स इन द काल्फ मसल्स, आदमान। अब इसकी चिकित्सा क्या देंगे? वातनाशक चिकित्सा देंगे। स्वेद, अव्यंग, अवगाह, वर्ती, बस्ती कर्म, प्रमाथी अन्नपान मतलब कि कार्मिनेटिव ईट्स एंड ड्रिंक्स। ठीक है, यदि हम शुक्र का वेग धारण करते हैं तो इससे क्या व्याधि उत्पन्न हो जाएगी? मेर तथा ब्रसड़ में सूल, पेन इन द पेनिस एंड टेस्टिकल्स, अंगमर्द, हृदय में पीड़ा, मूत्रारोध, रिटेंशन ऑफ यूरिन। इसमें हम लोग चिकित्सा क्या क्या दे सकते हैं? अव्यंग, अवगाह, मदिरा, चरणायुधा, मुर्गे का मांस, साली चावल, क्षीर, निरुवस्ती और मैथुन कर्म में संलिग्न हो सकते हैं। यदि हम मलवात का वेग को धारण करते हैं तो इससे क्या क्या व्याधि उत्पन्न हो सकती है? अपान वायु, मूत्र तथा पुरीस का रुक जाना, आदमान, क्लम और वेदना। इसमें क्या क्या चिकित्सा दे सकते हैं? स्नेह दे सकते हैं, स्वेदन, वर्ती, वातानुलोमन भोजन, पान तथा बस्ती कर्म करवा सकते हैं। यदि हम छर्दी का वेग धारण करते हैं मतलब कि वोमिट का अर्ज को सप्रेस करते हैं तो इससे क्या क्या व्याधि उत्पन्न हो जाएगी? कंडू मतलब कि इचिंग, कोट, टाइप ऑफ यूट्रिकेरिया, स्किन डिसीज, अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु, ज्वर, कुष्ठ, हृदलास और विसर्प। ये व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इनकी चिकित्सा में हम लोग भोजन करके वमन दे सकते हैं, धूम दे सकते हैं, लंघन, रक्त मोक्षण, रुच्छनपान, व्यायाम और व्रेक। यदि हम छवथु के वेग को धारण करते हैं तो इससे व्याधि उत्पन्न हो सकती हैं मन्यास्तंभ, सिरसूल, अर्दित यानी कि फेशियल पैरालिसिस, अर्धावभेदक, इंद्रिय दौर्बल्य। इसके लिए हम चिकित्सा दे सकते हैं जत्रु के ऊपर अभ्यंग, स्वेदन, धूमपान, नस्य, अन्न का सेवन, भोजन के बाद घृत का पान। ठीक है, यदि हम उद्गार के वेग को धारण करते हैं तो उससे हिक्का, कास, अरुचि, कंब, हृदय तथा उरस में बाधा उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए हम लोग हिक्का तुल्य औषध दे सकते हैं चिकित्सा में। यदि हम जृंभा के वेग धारण करते हैं तो इससे व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे शरीर का झुकना, आक्षेप, कन्वल्जन, संकोच, स्पाज्म, सुप्ति यानी कि एनेस्थीसिया, कंप, ट्रिमर, प्रवेपन। इसके लिए हम लोग वातग्न औषध दे सकते हैं जिससे वात का शमन हो जाए। और यदि हम लोग क्षुधा के वेग को धारण करते हैं, सप्रेशन ऑफ द अर्ज टू हंगर, तो हमें क्या क्या व्याधि उत्पन्न हो जाती हैं?
कासर्य, दौर्बल्य, वैवर्ण्य, अंगमर्द, अरुचि और भ्रम। इसके लिए हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? स्निग्ध उष्ण लघु भोजन, ठीक है। और यदि हम लोग पिपासा का वेग धारण करते हैं तो इससे क्या व्याधि उत्पन्न हो सकती है? कंठ तथा मुख में सोस, ड्राई थ्रोट और माउथ हो जाएगा। बाधिर्य, डीफनेस, श्रम, फैटिग, साध, डिप्रेशन आ सकता है। हृदय में व्यथा, ठीक है, पेन इन द कार्डियक रीजन। इसके लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? शीत तथा तर्पण पेय, कूलिंग एंड न्यूट्रिशियस ड्रिंक्स, ठीक है। और यदि हम लोग बाष्प के वेग को धारण करते हैं तो इससे क्या व्याधि उत्पन्न हो सकती हैं? प्रतिस्याय, कोल्ड हो जाएगा, अच्छी रोग, हृदय रोग, अरुचि और भ्रम। तो इसके लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? स्वप्न मध्य प्रिय कथा का सुनना। यदि हम निद्रा का वेग धारण करते हैं तो इससे व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि जृंभा, अंगमर्द, तंद्रा, स्लीपी बिहेवियर, सिरोरोग, नेत्र गौरव। इसकी चिकित्सा में हम स्वप्न और समाहन यानी कि मसाज एंड स्लीप ले सकते हैं। श्रम निश्वास वेग निग्रह, जब हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद डीप ब्रीथिंग का अर्ज आता है। यदि हम उस अर्ज को रोक देते हैं तो क्या व्याधि उत्पन्न हो सकती है? हमें गुल्म हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है। तो इसके लिए क्या चिकित्सा लेनी चाहिए? हमें विश्राम यानी कि रेस्ट लेना चाहिए। और बातंग क्रिया मतलब कि बात का समन करे उन क्रियाओं को करना चाहिए। थैंक यू। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।